एक बार मैं जो बोल रहा हूँ ना वो शांति से पूरा सुन लीजिए बिना बीच में बोल। तो दोस्तों आप लोग को बता दूँ, ये 1 रुपये है मेरे पास और 1 रुपये में क्या हो सकता है, आपका जवाब होगा कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, सब सैयब है कोतवाल तो क्यों डरे। समझ रहे हैं। तो जब हमारे देश में सरकार ही वैसी है तो हम क्यों डरें। समझ रहे हैं। तो जो है ये 1 रुपये में आपको बता दूँ, हमारी जो गवर्नमेंट है अडानी ग्रुप को जो है भागलपुर हमारे अंगराज कर्ण का जो है शासन था उस राज्य पे महाभारत काल में, उस एरिया को क्या है उन्होंने लीज पर दे दिए हैं अडानी ग्रुप को। वो भी पूरे 1020 एकड़ को मात्र 1 रुपये में लीज पर दे दिए हैं। मतलब कि उस पूरे एरिया को 30 रुपये में 30 साल के लिए वो पूरी तरह से लीज पर सारी ज़मीन को, जो भागलपुर का एरिया था उसको हमारी अडानी ग्रुप को दे दिए हैं। तो अडानी ग्रुप वहाँ जो है अपना कारखाना खोलेगी, अपना जो इंडस्ट्रीज़ खोलेगी, उससे विद्युत उत्पन्न करेगी और उस विद्युत को फिर वहाँ बिहार के लोगों को ही बेचेगी। तो जान रहे हैं कि हर कोई कंपनियाँ जब भी आती है तो अपना मुनाफा ही चाहती है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मुनाफा का जो है दौर है, यहाँ हमारे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका सोई हुई है और जो खबर पालिका देख रहे हैं आप लोग वो अपना काम कंटिन्यू कर रही है। तो मेरे पास माइक नहीं है इसलिए मैं इसको माइक बनाया हूँ। बने रहिए मेरे साथ और आप लोग देखते रहिए प्रीतम पांडे के साथ ऐसी जानकारी। बात तो सही है। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि ये जो 1 रुपये है इसमें बहुत कुछ हो सकता है। जैसे अडानी जी को, अडानी ग्रुप को, अडानी जो कंपनी है उसको जब 1 रुपये में 1020 एकड़ लीज पे मिल सकती है तो हमसे क्यों नहीं हो सकती। तो आपको बता दूं कि ये जो दुनिया है, ठीक है, ये दुनिया है जो लोगों के, यहाँ हमारे देश में जो बड़े बड़े लोग हैं उनके हिसाब से चलती है और वो चाहे तो 1 रुपये क्या 1 पैसे से भी वो सारी दुनिया को ले सकते हैं। तो मित्रों आप लोग देख रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम का कैंपेन चलाया जा रहा है और हमारे महाभारत कालीन, हमारे प्राचीन काल के जो महाभारत कालीन अंगराज कर्ण का जो है क्षेत्र पे 10-10 लाख पेड़ काटने के लिए परमिशन दिया गया है और बोला जा रहा है कि एक पेड़ माँ के नाम। तो दोस्तों जहाँ पर बिहार के लोग, सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं बट उनसे कुछ हो नहीं पा रही है। समझ रहे हैं। तो ये जो सरकार है इसकी नीति वैसी है कि लोगों में हड़प वाला कार्यक्रम चलाया जाए। तो मित्रों दोस्तों आप लोग जान रहे हैं मेरे पास ये हैंड माइक है नहीं और मैं आपको बार बार ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे राज्य क्षेत्र का जो भी चीज़ें हैं, चाहे मिनरल्स हो, चाहे तेल हो, चाहे सारी चीज़ें हो, वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये ज़िला को संभालने का दायित्व तो हमारे ज़िला के कलेक्टर महोदया को होता है। उसके बाद जो है हमारे राज्य सूची में जो मंत्री हैं उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो बता दूं दोस्तों आपके भागलपुर इलाके के बिहार के जो मंत्री, नेता और जो स्थायी और अस्थायी कार्यपालिका के जो सदस्य हैं, विधायिका के जो सदस्य हैं, वो सारे लोग बिक चुके हैं। तो दोस्तों सोए हुए लोगों आप जाग जाइए ताकि आपके बिहार में अडानी का वर्चस्व ना हो। और वैसे भी जो है 1020 एकड़ की जो ज़मीन को है लीज पर अडानी को दे रहे हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगा। अडानी चाहे कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ के बड़े लोग आपको कुछ भी कर सकते हैं। और ये भी बता दूं दोस्तों कि जब तक हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर होगी नहीं तब तक हमारे देश का विकास निश्चित होगा ही नहीं। और दोस्तों आपको ये भी जानकारी बता दूं, किसी लौह अयस्क या कहीं कारखाने बनाए जाते हैं, कहीं विद्युत उत्पन्न करने के लिए पावर प्लांट बनाए जाते हैं,
तो पावर प्लांट बनाते हैं, उस प्लांट का जो प्राइस है कंपनी कम से कम दामों में लेती है, समझ रहे हैं। जैसे हमारे देश में किसी एरिया को 200 करोड़ में ली जा रही है, ठीक है, तो 200 करोड़ में ली जा रही है, तो उस ज़मीन का मुनाफा जो कंपनियां हैं उसको 2000 करोड़ से भी ज़्यादा मुनाफा होती है, समझ रहे हैं। मतलब 1800 करोड़ की मुनाफा, उसमें से वो जो लोग हैं कुछ ही करोड़ रुपए, 800 करोड़ रुपए को जो है लोगों की जो है खर्च या तो फिर जिस टाइप के भी चीज़ों में उन लोग इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने के पश्चात जो बाकी पैसा बचती है वो सीधा कंपनी के नाम होती है। तो दोस्तों आप जान रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी दिया जाए, मैं ये नहीं कहता कि प्रायोरिटी ना दिया जाए, लेकिन वो एक क्राइटेरिया पे रह के काम करे और लोगों को जो है बेरोजगारी से उनको तंग ना हो, ऐसी जो है योजनाएं हमारे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाए, ना कि यहाँ के पढ़े लिखे और शिक्षित लोगों को बेरोजगार देखने के लिए या तो फिर बेरोजगार होने के लिए प्रेशर ना डालें। तो दोस्तों देख रहे हैं आजकल की कई सारे लोग हड़ताल और कई प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि उनको उनके अधिकार को दबोचा जा रहा है। तो दोस्तों बने रहिए, ऐसी जानकारी मैं आपको समय समय पे देते रहूँगा, और जो जानकारी आपको कैसी लगी तो इसके बारे में आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए, मैं आपके साथ प्रीतम पांडे हमेशा तत्पर रहूँगा। तो आप लोग मेरे को आगे जाने का प्रयास, आगे ले जाने का प्रयास करिए, समझ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष सारे चीज़ों को मैं लेके चलता हूँ। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। हमारे देश में मात्र स्त्री और पुरुष ही आए हैं, इसके अलावा कोई सामाजिक संबंधों के जाल में अगर हम लोग बंधे हैं तो उन सारे रूल्स रेगुलेशनों को पालन करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्राइटेरिया से क्रॉस होके आप अपने मर्जी का कुछ भी कर रहे हैं, तो ये निश्चित ही गलत बात है, समझ रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, मैं दिखाते रहूँगा ऐसी जानकारी आपको। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है।